अब देखो एसजीएफ निफ्टी डाउन, डाउ हमारा दोनों क्या कर रहा है, 3.5 नीचे। तो अब देखो जो होना था, न्यूज आनी थी आ गई, हमें जो होना था हो गया, बट हमारा प्राइस एक्शन क्या होता है हम उसको एक बार चेक कर लें। ओके, अब मैं यहाँ से यहाँ से सबसे पहले जाता हूँ 1 मंथ में, ठीक है। अब आपको 1 मंथ में क्या दिख रहा है कि यहाँ से क्या है हमारे पास, एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। अगर मैं, रुको मैं सारी ड्राइंग रिमूव करता हूँ बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों से, और साथ में मिलके बनाएंगे कि साथ में कैसे बनता है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से देखूँ तो क्या आ रहा था, एक ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, 1 वीक। अगर हमें ट्रेंड लाइन बनाई तो हमें क्या करना है, वीक ज्वाइन करनी है, ये 2 वीक 3 वीक। अब अगर आप एक चीज को क्लासिफाई करके देखो कि इस मंथ भी क्या हुआ, ये इसको तोड़ नहीं पाया, क्या नहीं कर पाया, ये इसको तोड़ नहीं पाया। इस चीज को समझने की कोशिश करना, क्या हुआ, ये इसको तोड़ नहीं पाया। इस ट्रेंड लाइन को क्या हुआ, इसने एक फेक आउट टाइप का दिया और उसके बाद वापस एक ऐसी करके कैंडल बना के सस्टेन करके नीचे आ गया। ओके, अब मैं इस ट्रेंड लाइन को ऐसे रहने देता हूँ यहीं पे अभी थोड़ी टाइम के लिए। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि हमारी निफ्टी में ट्रेंड लाइन अच्छी रहेगी। हम लोग टॉप टू डाउन एनालिसिस करेंगे कि हमारा लॉन्गर टर्म व्यू क्या हो सकता है। उसके बाद हम मंथ, वीक, डे, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स में आके इंट्राडे की भी बात करेंगे कि हम मंडे को क्या कर सकते हैं। ओके, टॉप टू डाउन एनालिसिस होगा। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई हुआ क्या हुआ, 1 वीक में आके कि यहाँ से एक बार मार्केट गिरा, दूसरी बार यहाँ से गिरा, तीसरी बार मार्केट गिरा। अब चौथी बार क्या हुआ कि मार्केट में क्या है, यहाँ पे बुलिशनेस थी, यहाँ पे एक डोजी टाइप की बनी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो इसकी 1 वीक में एंड हुई, क्या हुई है, ये एक बुलिश कैंडल है। क्या है, ये एक बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे गया, अब ऐसे जा रहा है, ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया, और दूसरा सिनेरियो क्या हो गया, ऐसे, 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 ऐसे नीचे को भी आ सकता है। ओके, हमारा किससे, 1 वीक से। अब अगर मैं 1 डे में जाऊँ, मुझे क्या दिख रहा है, मैं अगर 1 डे में जाऊँ, ठीक है। अब मैं सबसे पहले 2 3 जगह मार्क करता हूँ। सबसे पहली जगह क्या हो गई, सबसे पहली जगह हो गई ये जगह, ठीक है। ऐसा क्यों, मैंने ये जगह क्यों मार्क की, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे को क्या दिख रहा था, यहाँ से एक बार कंसोलिडेट भी किया था, फिर इसी पॉइंट से इसने एक नया हाई बनाया था। क्या बनाया था, इसी पॉइंट से इसने एक नया हाई बनाया था। फिर क्या हुआ, फिर इसी पॉइंट तक गिराए, उसके बाद इसने एक हाई बनाया और यहाँ पे एक जोन के अंदर कंसोलिडेट करवा लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये 2 3 चीजें हो गई। ये ट्रेंड लाइन भी मार्क रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ 15 मिनट्स में, क्या करता हूँ 15 मिनट्स में जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो कल हमें पता है कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, हमें ये पता है, ठीक है। हमें पता है कि कल गैप डाउन ओपनिंग होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं अगर इस जोन को मार्क कर लूँ, क्यों ये जोन, क्यों, अभी बताता हूँ मैं ये वाला जोन भी क्यों। क्योंकि इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, इसी जगह पे ऊपर चले जा रहा है हर बार इस जगह से, ठीक है। अब देखो अगर कल मार्केट यहाँ पे आता है, इस जगह पे आता है, इस इस पॉइंट पे आता है, ठीक है, इस पॉइंट पे आता है, गैप गैप अप ओपनिंग होंगे, मान लेता हूँ कि अगर वो 2 2 ढाई 3 3% ऊपर है, यहाँ पे ओपन हुआ है, और यहाँ से कितना है, 200%, 200 पॉइंट नीचे आता है, क्या करता है, 200 पॉइंट नीचे आता है, अराउंड 1 1.5% नेगेटिव ओपनिंग देता है, 1 1.5% नेगेटिव ओपनिंग होता है। तो मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा, क्या करूंगा, सबसे पहले 5 मिनट क्या करना है आपको, इंतजार करना है। 5 मिनट क्या करना है, वेट करना है। वेट किस चीज का, वेट करना है आपको यहाँ पे कैंडल बनने का। अब देखो अब कैंडल कैसे बनेगी, या तो पहले 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बन जाएगी, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन जाएगी, या तो पहले 5 मिनट की रेड कैंडल बन जाएगी। अब पहले 5 या 15 मिनट की कैंडल हमारा डिसाइड करेगी कि हमारी ट्रेड किस साइड में जाना है, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, अगर आप यहाँ पे देखो ना, इस जोन से मार्केट ऊपर गया, इस जोन के बाद हमारा इंपॉर्टेंट जोन कौन सा बचता है, ये वाला, ये वाला। तो मैं आपको करेक्ट लेवल बता देता हूँ, इसकी जगह मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों बनते हैं। तो अगर आप ऐसे देखो 340 से 218 तक, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 100 120 30 पॉइंट्स यहाँ पे भी मिल रहा है आपको। तो अगर जैसे ये ब्रेक होता है, आप पहले 5 या 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होने का इंतजार कर सकते हो, जिस जैसे आपको आपका फेवरेबल आपका सेटअप है उसके हिसाब से, और उसके बाद अपना ट्रेड ले सकते हो। ये हमारा हो गया निफ्टी का प्रोस्पेक्टिव। किसका हो गया, निफ्टी का प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। और अब साइड के लिए मैं कब फेवर में आऊंगा, देखो अगर मैं अप साइड के लिए कब फेवर में आऊंगा, जब मार्केट यहाँ पे ओपन हो, क्या हो, यहाँ पे ओपन हो, पहले 5 मिनट की कैंडल ऐसे दे दे, ठीक है, उसके बाद एक और ऐसे दे दे, उसके बाद वो इस जोन का सपोर्ट लेना है, क्या, इस जोन का सपोर्ट लेना है, और यहाँ से जब ऊपर जाने लगेगा तो मैं यहाँ पे बाय करने की सोचूंगा, ठीक है, क्लियर। और अगर आप स्कैल्पर हो तो आप क्या कर सकते हो, पहले 5 मिनट की कैंडल जब यहाँ पे सस्टेन होगी तो इस ट्रेंड लाइन तक का वो ले सकते हो, टारगेट ले सकते हो। ओके, अब देखते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में भी हम टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हैं। अब देखते हैं, ये देखो बैंक निफ्टी में मैंने ये जोन को मार्क कर लिया, कौन से जोन को, ये जोन को मार्क कर लिया, ठीक है।
इस जोन के ऊपर कभी भी अभी तक मार्केट नहीं गया है, उतने टाइम से कंसिडर करा। अब मैं गया 1 वीक, 1 वीक में मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, बट इसने बहुत पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? बहुत पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया इसी पॉइंट पे। ओके, ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे 1 वीक में मुझे क्या दिख रहा है, 1 वीक में मुझे दिख रहा है कि यहाँ से ऐसा मार्केट था, फिर यहाँ से नीचे है, और यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट में ही मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, वीकली एनालिसिस हमारा बुलिश सेंटीमेंट ही दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या, अब अगर मैं एक चीज बताऊं, मेरे को बताओ, मैंने ये जगह आपके लिए पहले भी मार्क करके रखी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हुआ था और यहाँ से एक बहुत बड़ा अप मूव गया था। ठीक है, तो ये जगह मैं अभी भी मार्क कर, ये किया। अच्छा, लास्ट एनालिसिस किस किसने देखा था मुझे बताओ? लास्ट एनालिसिस जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि मैंने लोगों को बोला था कि भाई यहाँ पे सेल बाय करने की सोचना मत, इस जगह पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बाय करने की सोचना भी मत। 1 सेकंड और 15 मिनट्स में जाता हूँ, ये रहा। मैंने लोगों को बोला था कि इस पॉइंट पे अगर मैं इसको नैरो डाउन करूँ, इसको हटाऊं यहाँ से, तो मैंने लोगों को बोला था कि इस पॉइंट पे पहली बारी में बाय करने की सोचना भी मत। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, हमें बहुत अच्छी सेलिंग मिलेगी यहाँ से। अब देखो, मैं आपके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे आया। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया। यहाँ पे क्या बनाया? बहुत अच्छा सपोर्ट। बहुत अच्छा सपोर्ट कैसे? क्योंकि मार्केट यहीं पे साइडवेज हुआ, ठीक है, और इसी एंडिंग पॉइंट से यहाँ से इसने एक रैली दी। ठीक है, फिर जब मार्केट गिर रहा था, तब मार्केट इसी पॉइंट पे आया और इसी पॉइंट से वापस उठा। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। क्या बताता हूँ? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से समझना। देखो, आपको पता है कि मैं आरएसआई ट्रेडर हूँ। आरएसआई प्लस डबल टॉप, आरएसआई प्लस डबल बॉटम, ये ट्रेड में बहुत ज्यादा पर्सनली ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं ये एक क्या लूं, अगर मैं ये चीज, ठीक है, ये एक टॉप लूं और ये एक टॉप लूं, अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करता है, क्या करता है? अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करता है, मैं बस एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करता है तो एक कैसा पैटर्न बनेगा मुझे बताओ? डबल टॉप पैटर्न बनेगा। तो हमें इजिली यहाँ से, अगर मैं इसकी भी बात करूँ, कितने पॉइंट्स की बात है, यहाँ से भी अगर बात करूँ मैं, कितना, 4%, अराउंड 4% है। ओके, अगर मैं यहाँ से भी 4% लेके चलूँ, तो इजिली हमें टारगेट मिलेगा। इससे ज्यादा तो मिल मिल सकता है, इससे कम का मिल सकता है, बट ऑन परसेंटेज साइज 4% लेके 36,000 का इजिली हमें टारगेट मिलेगा। ओके, ये हमारा ट्रेड हो गया, बट अभी बना है नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे ये चीज बनने का। ओके, अब मैं 15 मिनट में 15 मिनट में सबसे पहला मुझे क्या चीज दिख रही है? सबसे पहले मुझे एक चीज दिख रही है, वो है कि मार्केट इस पॉइंट से बार बार रिजेक्ट कर रहा है। इससे इस पॉइंट से बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो मैं इसको मार्क कर लूंगा। मुझे पता है कल गैप डाउन ओपनिंग होनी है। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है और अगर ये यहाँ तक, इस जोन तक पहुंचता है, और यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, क्या बनाता है? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे अगर आके कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एसएल रख के बाय करने की सोचेंगे। क्या करेंगे? बाय करने की सोचेंगे। ओके, आई होप इसको लेके कोई डाउट नहीं होगा। और अगर कल गैप गैप अप ओपनिंग तो होनी थी, और अगर मैं सेलिंग के ऊपर कब जाऊंगा, अगर कल मार्केट यहाँ से कितने परसेंटेज है, जिसको भी 1.5% लेके चलते हैं, 2-2.5%, ये बहुत ज्यादा हो गया। अगर हम यहाँ से 1.5% लेके चले, इसके भी मार्केट 1-1.5% नीचे गिरता है, तो यहाँ तक ही आता है देखो मार्केट। तो मैं वेट करूंगा मार्केट को, कि मार्केट कोई अच्छा जोन तोड़े, मार्केट कोई अच्छा जोन तोड़े। या तो मार्केट यहाँ पे आए, इधर से बाय अपॉर्चुनिटी दे हमें, या तो मार्केट यहीं पे ऐसे करके रिवॉल्व होता रह जाएगा। मेरे हिसाब से ये बैंक निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी में अगर मार्केट यहाँ पे आया, देखो अगर मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की इस जगह पे, ठीक है, और मार्केट ने पहले 5 मिनट की कैंडल ऊपर को दी, फिर उसके बाद थोड़ी सी ऊपर को दी, ऐसे करके अगर बैंक निफ्टी ऐसे जाने लगा, ऐसे करके ये इस चीज लेके, तो मैं इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट लूंगा पहला, उसके बाद सेकंड टारगेट होगा मेरा ये जोन। कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा इस चीज को लेके। मेरा सेकंड टारगेट होगा ये जोन। क्या क्या बोला मैंने? मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि अगर मार्केट पहली 5 मिनट की कैंडल मान लो, यहाँ पे 38,500 तक है, यहाँ पे इसने पहले 5 मिनट की कैंडल दी, उसके बाद इसने एक टेस्ट किया। क्या क्या? ये जो मैंने ये बनाया ना, पहले यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, फिर यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ, उसके बाद इसने तोड़ा। तो जब ये चीज होगी ना, ये चीज, तो ये क्या है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, तो अगर मार्केट इसको तोड़े, उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल बनाए। क्या बनाए? रेड कैंडल। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल इसको ओवरकम करते हुए इसके हाई पे एंट्री लूंगा, और इसकी जो छोटी सी हमारी रेड कैंडल है उसके नीचे का एसएल बनाएगा। ये मेरी ये मेरा सेटअप होगा। और मेरा टारगेट क्या होगा? पहला है जो ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करके हमारा यहाँ से बन रहा होगा, दूसरा हमारा ये जो बन रहा है। देखो,
मैं आपको पूरी पूरी चीजें बता दूं, मोस्ट प्रोबेबली जो भी हम आज एनालिसिस करेंगे वो फेल हो जाएगा। मतलब देखो, बड़े बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस जो मैंने बना आपने बताया, आपको वनडे में बताया है, ये वाला एनालिसिस चलेगा, ठीक है। बट कल की हमें ओपनिंग नहीं पता। पूरा पूरा गेम मैटर करता है ओपनिंग से। जिसको ओपनिंग समझ में आ गई कि ओपनिंग कैसे देते हैं, जैसे अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े होगे तो मैं आपको पहले 3 या 4 मिनट में ओपनिंग में कॉल दे देता हूँ, देखा। क्योंकि प्री मार्केट ओपनिंग ही आपको पूरा गेम बना के दे देती है कि कैसा आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है, कैसा आपका गेम रहेगा। अगर मान लो कि मार्केट ओपनिंग यहाँ पे होगी तो यहाँ पे हम बाय करें। मान लो मार्केट ओपनिंग जस्ट इसके नीचे हो रही है। देखो मैं इस चीज को आपको क्लियर करता हूँ कि लोग कैसे करते हैं। जो पहले पहले मार्केट की फर्स्ट आवर में ट्रेड करते हैं वो लोग कैसे करते हैं, जस्ट अज्यूम कि बैंक निफ्टी है, हमारे पास ये जोन है। अब मान लो कि मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हुई जस्ट, ठीक है। और पहले 5 मिनट की रेड कैंडल उसने ऐसी बनाई, बिल्कुल डाउन साइड की, ऐसे करके रेड कैंडल। इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, ऐसी बनाई उसने। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है कि भाई इसका मेन सपोर्ट क्या है, मेन सपोर्ट ये। और उससे भी तगड़ा सपोर्ट क्या है, उससे भी तगड़ा सपोर्ट है ये। तो हो सके तो अगर ये लिक्विडिटी लेने आएगा तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वरना यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, छोटे छोटे। तो मैं यहाँ से कैसे ट्रेड बना दूंगा सेलिंग का। अब लेट्स अज्यूम कि मार्केट की ओपनिंग यही हुई, इसी जगह पे हुई, और उसने पहले 1 मिनट की ग्रीन कैंडल बता दी। तो मैं यहाँ पे सोचूंगा कि अगर यहाँ पे एक रीटेस्ट आ गया और यहाँ से ऊपर जाने लग गया तो मैं यहाँ पे बाय करने की। ये मेरे प्लान हो जाते, ये प्री मार्केट के साथ ही बनते हैं। आप स्टॉक के एनालिसिस एक दिन पहले करके लेके चल सकते हो, अपने जोन बना के लेके चल सकते हो, बट अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग डेली कर रहे हो तो आपके लिए प्री मार्केट ओपनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो यही मुझे बताना था, ठीक है। अब देखो मार्केट में गैप डाउन कितनी ज्यादा ओपनिंग होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं हमारे। आपको बायो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। और वहां पे हम प्री मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट एनालिसिस डालते रहते हैं और कभी कभार लाइव ट्रेड भी डालते हैं। So this is all for today. Thank you guys for joining. If you have any doubt, I just type down your doubt in comment section. I will try to clear it. Bye bye guys.